हमारे जो जिला पंचायत के अध्यक्ष इनकी पत्नी है, लगातार 2002 से अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में लगातार विजय हासिल की है। चौथी बार परिवार से ही इनकी धर्मपत्नी हमारी बहू प्रधान सम्मानित बलदेव राज जी, सम्मानित सतपाल सिंह जी, मोहनलाल जी, हमारे पूर्व प्रधान मंगल सिंह जी, हमारे सम्मानित बलदेव सिंह जी, हमारे सीता कॉलोनी के सखी जी, इस अवसर पर मौजूद हमारे हरिशंकर कंसल जी जो एडवोकेट हैं, हामिद अली साहब चेयरमैन केला नामधारी जी, और इस अवसर पर मौजूद हमारे जोगीपुरा के मेरे सभी सम्मानित भाइयों, मेरी बहनों, और कर रहे हैं। चुनाव आपका है। जसपाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जसपाल आर्य सब इनका प्यार और विकास बोलता है जसपाल आर्य जी का। जसपाल आर्य जी जब 12 में आए थे यहाँ, विकास से सबसे ज़्यादा जुड़ी क्या था? यहाँ शांति। यहाँ बंदूकों के साए में छोटे छोटे चढ़ाव हुआ करते थे, मर्डर हुआ करते थे। और जब से जसपाल आर्य जी आए, इन्होंने यहाँ पर कौमी एकता को प्यार से ऐसा कर दिया कि बिल्कुल शांति बहाल कर दी। और मात्र अभी 1.5 महीना ही हुआ है इनको विधायकी हटे हुए। हमारे जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने फिर वही माहौल बना दिया। जसपाल आर्य जी पे हमला हुआ, जानलेवा हमला, थाना खाली कर दिया गया। तो वो माहौल यहाँ की जनता नहीं चाहती। यहाँ की जनता विकास चाहती है। नरेंद्र तिवारी जी के बाद कोई विकास पुत्र है तो जसपाल आर्य जी है। और जसपाल आर्य जी सभी वर्गों को लेकर चलते हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी पार्टी एक धर्म पे चलती है। मैं तो एक नारा और शुरू किया आज, जिसने खोदी खाई वही है बाजपाई। तो ये हमें बांटने का काम करते हैं। जो बीच में झाड़ू है वो बीजेपी का 2 नंबर है। वो खाली बड़े बड़े नेताओं ने, आपके संज्ञान गांव की दुनिया को, पब्लिक को पता है कि 10 लाख देकर विजय को हाथी पे खड़ा किया गया। लेकिन वो यहाँ की जनता जानती है, सबको नकार देगी। और अब की बार कांग्रेस 60 पार और जसपाल आर्य जी 30,000 से लीड लेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता मन बना बैठी है कि जसपाल आर्य जी के विकास को देखते हुए, शांति को देखते हुए यहाँ का माहौल कभी जनता खराब नहीं होने देगी। थैंक यू। देखिए, बाजपुर शहीदों की बस्ती है। यहाँ पर शहीद भगत सिंह जी का परिवार रहता है और हमारा जो ज़िला है वो शहीद उधम सिंह जी का नाम से ज़िला जाना जाता है। और आज हम विशेषकर कम्बोज गांव में खड़े हैं, तो कम्बोजो भी उधम सिंह जी के परिवार से ही, जितने कम्बोज सिंह हैं यहाँ के, वो सब शहीद उधम सिंह के पूर्वज माने जाते हैं। तो माननीय जसपाल आर्य जी की जीत एक तरफा है और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार एक तरफा बन रही है, कोई रोकने वाला नहीं। सर, एक सवाल आपसे, जो ये सुनीता टमटा बाजवा है, कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ने के काम करेगी या कुछ और दृष्टि? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड में केवल 2 ही पार्टियों की आपसी लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। 5 साल भारतीय जनता पार्टी को जनता ने देख लिया, 5 साल कांग्रेस को जनता ने देखना है। तो इस बार जो 5 साल है वो कांग्रेस के खाते में है, एक तरफा कांग्रेस की। आर्य जी सर्वप्रिय नेता है, उनको यानी कि उनका जनाधार है, इसलिए मैं रुद्रपुर से उनको अपने साथियों के संग लड़ाने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे उनकी कन्वेंसिंग कर रहा हूँ और 2-3 दिन से लगातार आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्या कुछ कहना चाहिए जीत के समय? वो जीत रहे हैं, भारी मतों से जीत रहे हैं और एक इतिहास रचेंगे, यह आने वाला कल बताएगा। वैसे पिछले 10 सालों से इन्होंने विकास कार्य बहुत किए हैं और उनके जो विकास कार्य हैं उसी के आधार पर इनको वोट मिल रहा है। सड़कों के जितने जाल हैं वो बिछा रखे हैं, स्कूल जगह जगह स्कूल बनाए हैं और जो भी बिजली की मूलभूत सुविधाएं 3 चीज़ें होती हैं, बिजली, पानी और सड़क। वो तीनों के लिए मंत्री ने पूरा 10 साल सेवा की है पब्लिक की। जहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत होती है वहाँ ट्रांसफार्मर मिल रहा है, जहाँ सड़क की ज़रूरत है वहाँ सड़क मिल रही है। तो
ये पब्लिक इनके साथ है बहुत। लोग जो हैं इनसे खुश हैं। अभी जो कार्य बाकी रह गए हैं उनके लिए आप इनसे मांग की जा रही है। कहीं कहीं कोई दो चार जो रोडें रह रही हैं उसके बारे में भी उनसे आगे कहा जाएगा और वो बनाएंगे। विकास का निरंतर पहिया इन्हीं के द्वारा चलेगा। नमस्कार मित्रों, कड़ाके की ठंड हो गई है ख़त्म। मेरा पेज है जी वार्ता उत्तराखंड, लाइक करें, शेयर करें। आज मेरे साथ में यशपाल आर्या जी मौजूद हैं। ग्राम 65 विधानसभा क्षेत्र से राजेश कुमार के समक्ष जो हैं यशपाल आर्या जी हैं। परिचय के मोहताज नहीं, परिवहन राज्य मंत्री पहले रहे हैं और बराबर जो है निरंतर जो है उड़ान के पर लगाए हुए हैं अपने प्रचार प्रसार को। आज इसी श्रृंखला में जोगीपुरा ग्राम में एक जो है जनसभा को संबोधित करते हुए जिस प्रकार से अपने जो विकास कार्य थे उनकी चर्चा की। यशपाल जी सीधी बात करेंगे यशपाल जी के साथ में कि किस प्रकार से वो जो यहाँ पे विकास कार्य रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को आगे गतिमान करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। कार्यक्रम में जिस तरह से आप देख रहे हैं जी वार्ता लगातार आपकी कवरेज दिखा रहा है। जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है जो विकास का पहिया रुका था। आपने बताया था कि राहुल गांधी ने खुद अपने आप को माना कि मुझसे गलती हुई थी आपके जाने पर, तो ऐसा नहीं है। देखिए कि मैं कांग्रेस में रहा हूँ 40 साल, राजनीतिक जीवन 40 साल का, और 40 साल में एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में लगातार हमने काम किया और कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ भी दिया। उस दौर में मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, संगठन में जुड़ा रहा, कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, स्पीकर रहा, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष 2 बार रहा, मंत्री रहा। महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी यशपाल आर्या को दी गई। कुछ कारण थे और मैंने कांग्रेस छोड़ दी, लेकिन अब मेरे पुनः घर में वापसी हुई है। कांग्रेस मेरा परिवार है, कांग्रेस मेरे खून में है और मैं कांग्रेस से अलग हो ही नहीं सकता था। मेरी आत्मा यहाँ थी लेकिन शरीर वहाँ था। आज मैं अपनों के बीच में आया हूँ। चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। 14 फरवरी को जैसा कि आपको मालूम है मतदान होना है। मैं अपने आदरणीय मतदाताओं से, अपनी मातृशक्ति से, अपने नौजवानों से, बुजुर्गों से, भाइयों से कहने के लिए आया हूँ कि क्षेत्र में जो 10 सालों का जो लेखा जोखा है, विकास की एक नई शुरुआत हमने की है। बाजपुर अलग दिखाई देता था पहले। यहाँ पर कानून नाम की चीज़ नहीं थी, अपराधियों का बोलबाला था, डर और भय का माहौल था, शांति अमन चैन था नहीं और विकास तो बाजपुर से कोसों दूर था। लेकिन एक शुरुआत की, सड़कों का जाल बनाया, सड़कों का जाल बुना। शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया। हमने डीडी कॉलेज में अपग्रेड किया, डीडी कॉलेज को, नए नए सब्जेक्ट खोले, ऑडिटोरियम बनाए, लैब हमने वहाँ डीडी कॉलेज में खोली और पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर, ITI कॉलेज यहाँ, महिला ITI कॉलेज यहाँ, JNM कॉलेज यहाँ, बस अड्डा हमने बनाया, 3 सबस्टेशन हमने बिजली घर बनाए और हर क्षेत्र में काम किया। सिंचाई के यही है जो हमारा आया हूँ जोगीपुरा में। ये पूरी कटाव, कोसी नदी सामने है, बिल्कुल लगी हुई कोसी नदी थी और कटाव से हर साल डर और भय पैदा होता था। 14 करोड़ की लागत से हमने यहाँ तटबंध बनाए। आज भी कुछ हमारे साथी कह रहे हैं कि यहाँ पट्टे दे दिए गए हैं। इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, और 3-4 महीने के अंदर यहाँ पर भी पट्टे दे दिए गए हैं और ये डर है कि अगर पट्टे यहाँ पर दिए हैं, अगर यहाँ खनन होगा तो जोगीपुरा का अस्तित्व खतरे में होगा। तो ये 4 महीनों का लेखा जोखा, पूरे 5 साल का लेखा जोखा जनता के सामने है। खनन में रोक लगी है। जो हमारे छोटे तबके, गरीब मजदूर काम करते थे, उन पर रोक लगी है। लेकिन जो बड़े सरमाएदार हैं, जो पूंजीपति हैं, उनको पट्टे बांटने का काम इन 4 महीनों में एक इतिहास, एक रिकॉर्ड बना है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने लोगों को काम भी देंगे, रोजगार भी देंगे और इस क्षेत्र के विकास को गति देंगे। इस क्षेत्र की विकास की अपार संभावनाएं हैं। जो काम अधूरे हैं उसको पूरा करेंगे। जो हमारा प्रतिज्ञा पत्र है, जो हमारा दस्तावेज है, जो हमने सबकी राय से, किसानों की राय से, मजदूरों की राय से, व्यापारियों की राय से, माता बहनों की राय से, दलित वंचित समाज की राय से, गरीब की राय से, कठिनों की राय से, जो हमारा शिक्षाविद हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी राय से, सबकी राय से हमने एक दस्तावेज तैयार किया है जो
5 साल का जो हमारा रोड मैप, उसी आधार पर हमारा रोड मैप जिस बनेगा। तरह से आपके समक्ष जो है मनीष जी सामने हैं, मनीष जी का कहना है कि जिस प्रकार से कि वो प्रचार प्रसार को आगे कर रहे हैं और पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार को पंख लगा रहे हैं, तो उसका क्या कहेंगे जी? देखिए, सबको प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, सबको लोकशाही में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, अपने विचार व्यक्त करने का, चुनाव प्रचार में शामिल होने का, उम्मीदवार बनने का। ये तो एक लोकतंत्र की एक लोकतंत्र का पर्व है, उसमें सबको अधिकार है। सर, चुनाव और जीत और हार की बात ना की जाए, चुनाव हो उसमें जीत और हार की बात नहीं जाए, कैसे कितने वोटों से आप जीतेंगे? देखिए, जनता ने फैसला करना है, ये मेरे हाथ में नहीं है। अनुमानित तो सर अपना ही होता है। मैं अनुमान नहीं लगा रहा आपका वोट बैंक है यहाँ पे हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता के हाथ में, जनता जनार्दन, जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है। फैसला लेना है, सरकार बनानी है, अपने जनप्रतिनिधि चुनना है, ये जनता के हाथ में है। और जनता, मुझे यकीन है, पूरा भरोसा है, जनता, यहाँ की जनता सब देख चुकी है। पूरा 10 साल का लेखा जोखा उनके पास है और जनता समझदार है, जनता सही फैसला लेगी। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि यशपाल आर्य पर यहाँ की आवाम का, यहाँ की महान जनता का, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का भरोसा कायम है, विश्वास है उस पर। इससे बड़ी बात और जिस प्रकार से भरोसा कायम की बात कही यशपाल जी ने, उसी प्रकार से लोग और भी मौजूद थे, उनकी श्रृंखला में हमने आगे बढ़ा। अब जितना भी हो हौसला हाथ बढ़ाए रखिए, जब तक न जमे चलनी में पानी तब तक हाथ उठाए रखिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और चुनावी चर्चा को आगे बराबर रखेंगे। जिस प्रकार से हमने देखा कि जिस तरह चुनावी माहौल में लोग की भीड़ भाड़ थी, भीड़ भाड़ में परिदृश्य साफ हो गया कि तल और बल की, और अगर मत की बात करें तो कोई भी समक्ष नहीं है। आगे कोई भी आगे जिस तरह से यशपाल जी अपने काफिले के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार इस तरह से मेरे साथ में देखते रहें। जी वार्ता उत्तराखंड, दीपक कुकरेजा अपने विशेष सहयोगी के साथ, मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड।